हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है और वो नोटिफिकेशन है आपके यूपी ट्रिपल एससी मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा है आपकी मुख्य सेविका के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी हेड सर्वेंट के लिए है। और इसमें पदों की बात की जाए तो पदों की संख्या है 2693 पद। और योग्यता आगे जो आपका पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, उसमें देखते हैं क्या है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आपकी जो नोटिफिकेशन आया उसकी तरफ। तो ये है आपका नोटिफिकेशन जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आया है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लखनऊ द्वारा आया है। विज्ञापन संख्या 5/2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत है ये। और इसमें आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 3/8/2022 है, यानी कल से ही स्टार्ट हो गया था। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 24/8/2022 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 31/8/2022। तो इन डेट को याद रखिएगा, इन्हीं के अंदर ही आपको अप्लाई करना है इसके लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। विशेष कथन यहाँ पर देख लीजिएगा। उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/8/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 24/8/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 31/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। तो आपको यही बताया जा रहा है कि 24/8/2022 इसकी लास्ट डेट है। और आपको एक लास्ट यानी जो संशोधन की तिथि हो 31/8/2022 रहेगी अंतिम रूप से। उसके बाद कोई भी शुल्क या कोई भी आपको संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है इसमें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 5/2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा। और ये जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी के आधार पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आप किसी भी राज्य के हैं ऑल इंडिया तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से ही है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 5 के हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी जो आपने दिया है 2021 के जो स्कोर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्कोर के आधार पर की जाएगी। जो स्कोर आपको प्राप्त हुआ है 2021 में जो आपने पीटी एग्ज़ाम दिया था, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए थे और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा।
यानी यहाँ पर आपको 0 से अधिक आपका अंक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका 0+ है, माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन अभ्यर्थियों के को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। और यहाँ देख लीजिएगा, आप ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, यानी आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यह है वेबसाइट आयोग की, जिस पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश जो हैं, इसमें आपका अर्हता परीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लॉगिन करना होगा आपको। और उसके साथ साथ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको भरने होंगे। बाकी आगे देखिए, फोटो व हस्ताक्षर। इस भाग में अभ्यर्थी जो है ये ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में जो आपने फ़ोटो लगाई थी वही फ़ोटो यहाँ भी लगानी होगी आपको, अन्य कोई फ़ोटो मत लगाइएगा। और फीस की बात की जाए तो आपको फीस भी SBI के द्वारा ही देना होगा, यानी ई चालान के द्वारा ही भुगतान करना होगा इसके लिए। यहाँ पर आवेदन की शुल्क जो है देख लीजिएगा, सभी वर्ग जो भी श्रेणी है आपकी, सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से या अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जाति से या विकलांग जन है, तो आप सभी के लिए 25 रुपये ही इसका शुल्क देना होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश, जैसे आपने जिन्होंने ANM का एग्ज़ाम दिया होगा या अभी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आया था उससे पहले आपको जो मुख्य फीस थी उसे जमा करने के बाद ही आपने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था, एडमिट कार्ड। तो वैसे सेम इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, उसके बाद ही आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। हाँ, फॉर्म भरने के बाद आप अपना प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा। पदों की बात की जाए तो यहाँ पर पदों का विवरण भी देख लीजिएगा। अनारक्षित के लिए है अनुसूचित जाति के लिए 565, अनुसूचित जनजाति के लिए 53, पिछड़ा वर्ग के लिए है 727, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए है 269 और टोटल पद हैं 2693 पद। और अनारक्षित के लिए 1089 पद, टोटल जो आपके हो रहे हैं 2689 पद।
यहाँ पर आप शैक्षिक अर्हता देख लीजिएगा। उपयुक्त सरणी में उल्लिखित मुख्य सेविका के लिए रिक्त पदों पर चयन है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। और अनिवार्य अर्हता जो है शैक्षिक, उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली के अनुसार जो है संशोधित के अनुसार अनिवार्य अर्हता इस प्रकार है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि रखती है यानी रखती है से यहाँ ओनली महिलाओं के लिए है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा समाजशास्त्र, जिन्होंने समाजशास्त्र से ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने समाज कार्य या गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक किया, यानी आपको कला वर्ग से यहाँ पर सीधे चयन मांगा गया है आपका योग्यता। और आयु सीमा की बात की जाए तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बीच में हैं आप। तो अभी आपका सिलेबस नहीं आया हुआ है, एक बार फिर से हम बता रहे हैं। हम जो आपको तैयारी करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो हमने जो भी गूगल पे हमें मिला, आपका थोड़ा बहुत उसके बारे में जो जानकारी मिली उसी के अनुसार करा रहे हैं। अभी आपका सिलेबस नहीं आया हुआ है, सिलेबस आ जाएगा तो सिलेबस के अनुसार कराएंगे। फिर भी अभी करा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या उसमें हम और सुधार कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। जब तक आपका सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक ऐसे ही तैयारी करते रहें, क्योंकि लगभग काफ़ी चीज़ें उसमें से आपको मिलेंगी। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, आने आपके अगले क्लास में।